अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। वो लोग जिनको बायोमेट्रिक्स की डेट्स वगैरह मिल गई हैं, तो अब उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब उन्होंने बायोमेट्रिक के टाइम पे जाना है। तो जो कंप्लीट लिस्ट है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आयमा ने अभी ऐड किए हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बात कर लेंगे। तो काइंडली ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर कम्प्लीट करें ताकि किसी किस्म का भी अब कोई फाल्ता ना आए, क्योंकि अब हर बंदे के पास 3 से 4 मंथ का टाइम है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली वो लोग जिनकी अब बायोमेट्रिक्स की डेट आ रही है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट होता है, आपकी नेशनैलिटी होती है। जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, उस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आपके पास एक लीगल एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आयमा एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही है कि वो लोग जो पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं तो वो किस तरह से एंटर हुए हैं। ठीक है, तो वो आपसे वो लीगल एंट्री डिमांड कर सकते हैं। आपके पास कोई फ़्लाइट की टिकट है, आपके पास होटल बुकिंग है, आप बाय बस आए हो, जिस तरह से भी आप आए हो, आपके पास कोई ना कोई लीगल एंट्री का होना ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर डॉक्यूमेंट आता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम पीसीसी कहते हैं। जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हो उस कंट्री का आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वो पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब अपोस्टाइल की भी स्टैंप्स लगना स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप वो भी लगवा लेंगे तो सही है। अगर आपके पास बहुत शार्ट टाइम है तो आप पुर्तगाल एम्बेसी लिस्बन से लाजमी अटेस्ट करवा के लेके जाएं उसको, अदरवाइज़ ऐसे ना लेके जाएं, आपका फाल्ता आ सकता है। फोर्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट है जुनता, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। जुनते का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उधर जाएंगे तो आपसे कोई ना कोई एड्रेस लाजमी पूछेंगे कि जिस एड्रेस पे वो आपका रेजिडेंस कार्ड भेजेंगे। ठीक है, तो आपके पास अपडेटेड जुनता होना चाहिए, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 2 से 3 मंथ की होनी चाहिए। ट्राई करें कि न्यू जुनता बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका निफ नंबर, जिसको हम फाइनेंस नंबर कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस नंबर आपके पास होना चाहिए। ऑफकोर्स जब आप फाइल लॉक करते हो तो आपके पास फाइनेंस नंबर होता है। ट्राई करें कि फाइनेंस नंबर के ऊपर भी आपका वही एड्रेस हो जो एड्रेस आपका जुनता है, उसको अपडेट करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी वो क्वेश्चन ही आपसे करेंगे, ठीक है, और ना ही कोई किसी किस्म का आपका फाल्ता आएगा। नेक्स्ट नंबर पे और 6 नंबर पे आता है आपका सोशल नंबर, जिसको हम सुगरानसा पेपर कहते हैं। ठीक है, वो आपने लेके जाना है और ट्राई करें कि उसके ऊपर भी अपना एड्रेस अपडेट करें और न्यू एड्रेस जो आपका हो वो लेके जाएं। नेक्स्ट नंबर और नंबर 7 पे आता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जिधर से आपके टैक्स जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जिस टाइम पे आपने फाइल लॉक करवाई थी, लेकिन आपके पास अपडेटेड जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है जिधर आप काम कर रहे हो। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमने जॉब स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हमारा एड्रेस पुराना था, उसके ऊपर जुनते वाला था, तो क्या अब हमें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की ज़रूरत है? तो देखें, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है आप वही ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर एड्रेस आपका अपडेट होना चाहिए। जो एड्रेस ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा हुआ है डोंट वरी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर पे और जो मेन डॉक्यूमेंट अब दोबारा से उन्होंने ऐड किया है, जो कि पहले वो स्किप कर दिया हुआ था, अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो बायोमेट्रिक के लिए गए हैं तो उनसे एसीटी डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है। अब ये एसीटी डॉक्यूमेंट्स क्या है? ठीक है, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट जो आपका बॉस होता है वो देता है। ठीक है, आप उससे डिमांड कर सकते हो कि मुझे एसीटी डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली एसीटी एक ऐसा इदारा है, जब आपका कोई टैक्स का मसला होता है, आपकी सैलरी का मसला होता है, आपकी हॉलीडेज़ का मसला होता है, तो आप उधर जाके तो उनको कंप्लेन करते हो कि मैं फ़लानी जगह पे फ़लाने टाइम से काम कर रहा हूँ और मुझे मेरे बॉस ने सैलरी नहीं दी, मेरे बॉस ने मेरे टैक्स अपडेट नहीं किए, मुझे हॉलीडेज़ का मसला है, किसी किस्म का भी कोई भी काम का मसला हो तो हम एसीटी के पास जाते हैं। एसीटी के डॉक्यूमेंट्स आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। अगर आप काम वगैरह नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट एसीटी की वेबसाइट पे जाकर तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उनसे डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हो कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो आपको वो किसी न किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे और आपकी बात का कोई ना कोई वो सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, ये हैं मेन डॉक्यूमेंट्स जो अब आपको बायोमेट्रिक के लिए चाहिए। ये अपडेटेड लिस्ट है, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑप्शनल और एडिशनल हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हो आपको बॉस से एक डिक्लेरेशन लेटर चाहिए होता है कि आप इस जगह पे काम कर रहे हो, इस टाइम से लेके स्टिल ऑनवर्ड आप काम कर रहे हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जिस जगह पे काम कर रहे थे तो उधर का आपके पास डिक्लेरेशन लेटर का होना ज़रूरी है। अगर आप साथ आईआरएस का भी डिक्लेरेशन ले जाएंगे वेल एंड गुड है,
कि आप काम करते रहे और आपने आईआरएस भी फिल की हुई है, तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट नंबर पे आती है सैलरी स्लिप्स। कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी स्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, अगर आप वो नहीं भी साथ लेके जाते तो उसमें कोई मसला नहीं है। जो आपका सोशल नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको किसी किस्म का कोई भी डाउट होगा तो वो आपकी सोशल की वेबसाइट पे जाके आपके टैक्स चेक कर सकते हैं, आपकी सैलरीज चेक कर सकते हैं। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपके सोशल पे अपडेटेड होती है। आप किसी भी टाइम पे वो चीज़ चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने साथ सैलरी स्लिप्स ले जाते हो तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आपका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फाल्ता नहीं आएगा। एक और डॉक्यूमेंट है जो हमें सोशल की तरफ से मिलता है, जिसको हम सोशल टैक्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। आप सोशल के ऑफिस में जाएँ, ठीक है, और उनको बोलें कि आपको सोशल टैक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, या उनको सिर्फ इतना कह दें कि आपको टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, या जितने आपने टैक्स पे किए हैं उन सब की वो उनको डिटेल्स चाहिए, तो वो आपको निकाल देंगे। वो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर कंप्लीट जिस साल की आपको चाहिए, लाइक 2023 की चाहिए, 2024 की चाहिए, तो आप उनको बोलेंगे वो आपको एक पेपर निकाल देंगे और उसके ऊपर वो स्टैंप या साइन वगैरह करके आपको दे देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने साथ ले जाएँ। ज़्यादा बेहतर है कि अपनी अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लें कि क्या आपके टैक्स पूरे हैं कि नहीं पूरे। और वो लोग जिन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, या वो लोग जिनको अपने बॉस के ऊपर शक है कि उसने टैक्स पे किए हैं कि नहीं किए, तो वो सोशल की वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं कि उनके टैक्स पे हुए हैं कि नहीं हुए। या फिर अगर उनके पास उनका सोशल का पासवर्ड नहीं है तो वो डायरेक्ट सोशल के ऑफिस में जाकर वो टैक्स डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। तो उधर से भी उनको पता चल जाएगा कि उनका सोशल के टैक्स पे हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो वो डायरेक्ट फिर अपने बॉस से बात करें, नहीं तो फिर वो एसीटी के पास जाएँ और उनको बोलें कि इस तरह से उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है। जब आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जाएँ तो ये सारी लिस्ट आप अपने साथ लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका किसी किस्म का कोई भी फाल्ता ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जिनकी पेमेंट्स हो गई हुई हैं, या जिनकी आगे बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स मिल गई हुई हैं, और वो लोग जो भी वेट कर रहे हैं, तो होपफुली 1-2 दिन में उनको भी ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सारी ईमेल्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं और पेमेंट्स के हिसाब से आ रही हैं, तो इसलिए इसमें वरी करने की बात नहीं है। अब जो आपको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, चुप करके उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है। तो अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। होपफुली आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।